Hello, welcome back to Trainofile. So today we are going to talk about something really important, something जिससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं और बहुत सारे लोग लेट गो कर देते हैं या फिर उनको कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता है. So have you experienced in your life जहाँ पे आप कुछ खरीदा है आपने and then you're so happy with that piece of clothing and you step out of the house and then you meet people, you meet strangers or you meet your colleagues or friends and suddenly they comment कि ये क्या पहना है, कैसे दिख रहा है ये, it doesn't suit, this is not you. एंड उसके बाद जो आपका मूड क्रैश हो जाता है एंड दैट इज़ थ्रू आउट द डे. सो दैट हैपन्स आई थिंक विद मेनी ऑफ यू एंड आई हैव लाइक मैंने ये कमेंट्स सुना है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स से, मेरे फ्रेंड्स से, कॉलीग्स से, एंड आई फील कि लोग क्या कहेंगे, स्पेशली इन इंडिया दिस इज़ द मेजर फैक्टर कि लोग क्या कहेंगे. या मुझे तो अच्छा लगा था बट बहुत लोगों ने बोला कि ये अच्छा नहीं है. दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर फॉर योर मूड गेटिंग अफेक्टेड. सो आवर टुडेज टॉपिक इज हाउ नॉट टू अलाउ और हाउ शुड यू नॉट गेट अफेक्टेड बाय अदर पीपल्स बिहेवियर, या फिर दूसरे लोगों के कमेंट्स से आपको कैसे अफेक्ट या फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न. नंबर 1 इज़ वेज टू स्टॉप गिविंग पीपल पावर ओवर यू. दैट मीन्स काफ़ी लोगों को ना ओवर पावरिंग करने की बहुत आदत होती है, या फिर दे आर काइंड ऑफ डोमिनेटिंग, आपके ऊपर डोमिनेट करते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, या फिर आपके कोई कॉलीग्स हो. दे ऑलवेज फील दे आर द राइट वंस एंड होंगे भी. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट, बट इट शुडंट बी सो बैड कि आपको उससे हर्ट हो रहा है, या फिर आपकी जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो कम्प्लीटली चेंज हो रही है. अगर ये हो रहा है दैट मीन्स उन्होंने जो बोला है वो काफ़ी डोमिनेंट हो रहा है और आपके ऊपर वो हावी हो रहा है. सो दैट इज़ ओवर पावरिंग. तो इसको कैसे रोकना है, ओके, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव सेंस. वेज टू स्टॉप गिविंग पीपल पावर ओवर यू. आपके ऊपर पावर या ओवर पावर नहीं करने देना है. सो नंबर 1 इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस. जो भी आपके इमोशंस है, जैसे मैंने कहा कि आपको वो ड्रेस पसंद है, यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, ओके, एंड देन सडनली इफ समबडी कमेंट्स यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट कि अरे मतलब मेरी चॉइस अच्छी नहीं थी. यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग. सो डोंट गो इन दैट थिंग. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके इमोशंस जो है, अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो, फील हैप्पी. अगर आप सैड फील कर रहे हो, शो इट दैट यू आर फीलिंग सैड. अगर आपको हर्ट हो रहा है, शो इट दैट यू आर फीलिंग हर्ट, बट टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट, ओके. आप अपने इमोशंस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट. नंबर 2 इज़ एक्नॉलेजिंग योर चॉइसेस. अगेन गोइंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल जो ड्रेस का बताया, आपकी चॉइस थी, आपके चॉइस के वजह से आपने वो ड्रेस सिलेक्ट किया है, तो उसको एक्नॉलेज करो. ठीक है, जो भी मेरा मूड था, जो भी है, हो सकता है कि वो ड्रेस अच्छा भी ना हो, जो लोगों ने कमेंट किया है सही हो, बट एट दैट मोमेंट वो जो फ्रेम ऑफ माइंड था, जिस फ्रेम ऑफ माइंड में यू डिसाइडेड दैट वॉज योर चॉइस एंड यू पिक्ड अप दैट ड्रेस, दैट मीन्स देयर वॉज समथिंग रिलेटेबल टू यू, ओके. सो फील हैप्पी इन दैट मोमेंट. एंड ठीक है, मतलब अगर नहीं अच्छा दिख रहा है आपको भी, डेफिनेटली 10 दिन के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, पीपल वर राइट एंड यू वर रॉन्ग, you can go and change that, right? You can improvise that. So that is number 2. Third is live according to your values. Now everybody would have different set of values कि life में मेरे ऐसा होगा, ये झूठ नहीं बोलना है, या इसी तरीके से सच के रास्ते पे चलना है, या फिर कोई भी वैल्यूज़ जो हो घर पे, जैसे लेट्स से किसी के घर पे होगा कि 10 बजे के पहले ही आना है, या 10 बजे का टाइमिंग है, या कुछ भी, जो भी आपके एक बेसिक वैल्यूज़ होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ जो होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है. मतलब उसको आपको ज़िंदा रहना है उसके साथ में. ज़िंदा एज इन यू जस्ट हैव टू डू इट एवरी सिंगल टाइम. येस, मिस्टेक्स होती है, दैट इज़ ओके, बट यू हैव टू लिव अप टू योर वैल्यूज़ दैट यू हैव इन योर लाइफ. नेक्स्ट इज़ फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड, ओके. सो दिस इज़ ऑल्सो, सो ओवर पावर अगर कोई कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, दैट इज़ फाइन, बट देन यू फॉरगिव दैट पर्सन एंड यू मूव अहेड इन योर लाइफ. उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. यू लिसन, फॉरगिव एंड मूव अहेड.
So forgive and move ahead in your life. That was my last point. Now coming to the next point and the last one. Don't waste your energy complaining. Yes, I think ये हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ. हर एक दिन सेम नहीं होता है. देर आर 365 डेज एंड एट टाइम्स यू फील बैड. यू फील कि अच्छा मम्मी पापा हमारे हक के होते हैं तो उनको जाके कंप्लेन करो, या हस्बैंड होता है, या फिर आपके सिबलिंग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जिनके पास आप जाके कंप्लेन करते हो किसी और की कि अच्छा ये इसने ना ये ऐसे किया, उसने ना ऐसे किया. बट उसका एक पीरियड होना चाहिए. ओके, इफ़ यू आर फीलिंग सैड फॉर टुडे दैट इज़ फाइन, इफ़ यू आर फीलिंग सैड फॉर टुमारो दैट इज़ फाइन, बट यू शुडंट बिकम अ कंप्लेन बॉक्स. हम काफ़ी बार बच्चों के मामले में सुनते हैं कि बच्चे अरे यार ये तो कंप्लेन बॉक्स है, इसकी तो कंप्लेंट्स ख़त्म ही नहीं होती, खुद कुछ करता नहीं है और बस कंप्लेन करते रहता है. तो इस जोन में हमें नहीं जाना है. ओके, यू कंप्लेन इट, बट देन जो लास्ट पॉइंट था वही कि फॉरगिव एंड मूव अहेड. ओके, यू हैव डन दैट, एक्सेप्ट इट. अगेन गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट कि एक्सेप्ट करो उस चीज़ को और फिर आगे बढ़ो लाइफ में. राइट, सो दैट वॉज इट इन वेज टू स्टॉप गिविंग पीपल पावर ओवर यू. नाउ नेक्स्ट पॉइंटर इज आइडेंटिफाई योर फीलिंग. वेरी वेरी एसेंशियल कि आप कैसे फील कर रहे हो मोर देन एनीवन एल्स. कि मैं कैसे फील कर रही हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं सैड हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं हैप्पी हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, या मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है. राइट, तो गुस्सा भी एक मेरी फीलिंग है, मेरे इमोशंस है. आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि राइट नाउ मैं कौन से फेज़ में चल रही हूँ लाइफ के. राइट, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ. डिसअपॉइंटेड हूँ, किसी ने मुझे हर्ट किया है, एम आई फीलिंग डिसअपॉइंटेड. एम आई फीलिंग कन्फ्यूज कि मुझे डिसीजन मेकिंग नहीं करने आ रहा है तो मैं कन्फ्यूज हूँ लाइफ में, या मैं फ्यूरियस हूँ, एंशियस हूँ. व्हाट आर योर फीलिंग्स. सो उसको पहले आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू मेक मी फील दिस वे. मतलब ये सिचुएशन में डिसअपॉइंटेड हूँ तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मैं एंशियस फील कर रही हूँ. कुछ थॉट्स है, कोई सिनारियो हुआ है, कोई सिचुएशन हुई है, किसी से कोई बात हुई है. आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. देन डज द सिचुएशन हैव अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन. क्या मेरे नज़रिए से कोई और नज़रिया है इसका, ये सिचुएशन में जो मैं हूँ जहाँ पे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ या फ्यूरियस हूँ. इज़ देयर अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट एंगल टू द सेम सिचुएशन जो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है. हो सकता है मैं किसी के साथ जाके शेयर करूँ तो शायद सामने वाला मुझे वो चीज़ समझाए. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट एंड learn and see the same situation from a different angle, from a different perspective, from a different person's opinion or view, point of view. उससे आपको देखना है. right? एंड द लास्ट वन इज़ कीपिंग अ मूड जर्नल. सो अगर ये सब कुछ जो मैंने बोला वो सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, या फिर लग रहा होगा काफ़ी फ़िलोसफिकल है ये सब कुछ, इतना सब कुछ कैसे आएगा, काफ़ी इन डेप्थ है. तो एक सिंपल चीज़ करनी है एंड दैट इज़ माई लास्ट पॉइंटर, दैट इज़ कीप अ मूड ट्रैकर और मूड जर्नल. सो मूड ट्रैकर आप कोई भी ऐप में आप यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू नो ऐप नेम्स विच आई यूज़ फॉर ट्रैकिंग माई मूड, वेदर यू नो पूरे मंथ का एक रहता है कैलेंडर, वो आप रिटन में भी कर सकते हो एंड दैट इज़ योर मूड जर्नल. अगर आपको मूड जर्नल के बारे में बताना है, अगर आपको मूड जर्नल के बारे में जानना है देन प्लीज़ लेट मी नो. आई विल मेक अ वीडियो सून, इन डिटेल वीडियो, जहाँ पे आई विल ड्रॉ एंड आई विल शो यू हाउ द चार्ट लुक्स एंड हाउ कैन यू मेक इट फॉर 12 मंथ्स का मूड जर्नल या मूड ट्रैकर कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या लिखा जाएगा एंड हाउ इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन. सो मे बी माई मूड ट्रैकिंग इज डिफरेंट दैन योर्स, योर नीड्स आर डिफरेंट, but then how to do that, let me know if you want to know that in detail about mood journaling or mood tracking. And yes, subscribe to our channel Trainophile. Thank you for watching this video. See you soon.